जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। अब सोमवती अमावस्या की कहानी करते हैं। जिस अमावस्या के दिन सोमवार आता है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। जिस दिन पीपल की पूजा करे और कोई भी वस्तु 108 नग दान करे, पीपल में एक एक परिक्रमा लगाते जाएं और एक एक वस्तु रखते जाएं। पीपल के पेड़ की श्रद्धानुसार परिक्रमा लगा सकते हैं। हो सके तो 108 बार परिक्रमा लगाएं। और आगे कथा इस प्रकार है। एक साहूकार और साहूकारनी थे, जिन्हें 7 बेटा बहू एक बेटी थी। साहूकार के घर एक साधु हमेशा भिक्षा लेने के लिए आता था। बहुएं आटा डालती तो साधु आटा लेकर अमर सुहाग का आशीर्वाद दे करके चला जाता था। एक बेटी आटा डालती तो साधु कहता कि तेरे सुहाग में खोट है। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन बेटी ने माँ को कहा कि माँ, एक साधु भिक्षा लेने के लिए आता है, जो भाभीियों को तो भाभीियों से तो भिक्षा लेता है, लेकिन मुझे कहता है कि तेरे भाग में दुख लिखा हुआ है। ये सुनकर के माँ जल्दी से बाहर आई और साधु को कहा कि तुम इसको रोज रोज खोटा वचन क्यों बोलते हो। जब साधु ने कहा कि मैं मन से थोड़ी ना बोलता हूँ, इसकी रेखा बता रही हैं कि चौथे फेरे में ये विधवा हो जाएगी। तब माँ ने कहा कि आपको इतना मालूम पड़े, ये भी बताओ कि 7 समुद्र पार सोमा धोबन रहती है। आपको इतना मालूम पड़े तो जब माँ ने कहा सब इसका विधि विधान बताओ। जब सोमवती अमावस्या करती है, अगर वह अपनी सोमवती अमावस्या का फल इसके पति को दे देती है तो वह जीवित हो जाएगा। तब साहूकारनी ने अपने 6 बेटों से कहा कि इसके साथ में सोमा धोबन के घर जाओ। तब 6 ही बेटा ने मना कर दिया। सबसे छोटे वाले बेटे ने कहा कि माँ, मैं साथ में रोटी और चूरमा के लड्डू बांध दो, मैं बहन के साथ में 7 समुद्र पार सोमा धोबन के घर जाऊंगा। माँ ने साथ में भाता बांध दिया और दोनों को रवाना कर दिया। और फिर रास्ते में विश्राम करने के लिए रुके तो पेड़ के ऊपर एक गिद्ध का जोड़ा रहता था। वे अंडे देते ही कोई ना कोई जानवर उसे खा जाता था, गिद्ध के जोड़े बच्चों को, तो उसके बच्चे को होने भी नहीं देता था। उसी दिन वे अंडे देने के लिए उड़े तो एक मगरमच्छ गिद्ध के अंडे को खाने लगे। तो साहूकार के बेटे ने अपनी लाई हुई रोटी चूरमा लड्डू को आगे रख दिए। मगरमच्छ तो वही खाने के लिए वापस चला गया। इधर गिद्ध का जोड़ा वापस आए तो देखा कि अंडे बचे हुए पड़े हैं। दोनों को बहुत खुशी हुई और वे इंसान की आवाज़ में बोलने लगे कि मेरे अंडे को किसने बचाया, वे मेरे सामने आओ, वे वर मांगो मुझसे, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जब कोई भाई बहन सामने आए, वे ही बहन भाई सामने आए, फिर वर के रूप में 7 समुद्र पार सोमा धोबन के घर पहुंचाने को कहा। गिद्ध तो दोनों भाई बहन को सोमा धोबन के घर छोड़ देता है और वहाँ पर भी सोमा धोबन के 7 बहू बेटा थे। 7 बहुएं काम के लिए झगड़ती रहती थी, काम नहीं करती थी। दोनों भाई बहन सोमा धोबन के यहाँ रह करके सुबह भाई तो लकड़ियाँ चुग कर लाता और बहन सारा घर का कामकाज कर देती। एक दिन सोमा धोबन ने मन में विचार किया कि आज कल में मेरे घर की बहुएं लड़ती नहीं है, झगड़ती नहीं है। बहुओं को पूछा तो बहुएं बोली कि हम क्यों लड़ेंगे, हमें तो सुबह उठते ही सारा काम हुआ मिलता है। सोमा धोबन ने कहा ये कैसे हो जाता है, आज तो मैं इस बात का पता लगा कर रहूँगी। सोमा धोबन तो बहुत सुबह सुबह जल्दी उठती है, देखती है कि भाई बहन सारा काम करते हैं। सोमा धोबन उनके पास जाती है और पूछा कि तुम कौन हो, मेरे घर का सारा काम काज आप रोज़ रोज़ क्यों करते हो। जब भाई ने सारी बात बताई और तब सोमा धोबन ने कहा कि दोनों भाई बहन अपने घर जाओ और माँ को कह देना कि बहन की आप दोनों तो जाओ। सोमा धोबन ने कहा बहन की सगाई विवाह करो, जब मुझे संदेशा भेज देना, जब
आप इस बहन बेटी की शादी करोगे, तब मैं आकर के सोमवती अमावस्या का फल इसके प्रति दे दूंगी। और इधर सोमाधोवन ने अपने घर वालों से कहा कि मेरे जाने के बाद जो कोई घर में मौत हो जाए तो मेरे वापस आने से पहले उसको जलाना नहीं। दोनों भाई बहन घर आ गए और घर वालों ने विवाह की सारी तैयारी की। बहन ने फेरे खाए। चौथा फेरा खाते उसका पति बैठा बैठा ही गिर गया। सोमाधोवन को पता था, वह तो जल्दी जल्दी सोमवती अमावस्या का पुण्य दिया तो उसका पति उठ करके बैठा हो गया। सभी लोग सोमाधोवन वे सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। उधर सोमाधोवन के सातों बेटे मर गए तो रास्ते में एक कुआं पर मटकी पड़ी थी। सोमाधोवन तो मटकी के 108 टुकड़े किए और सोमवती के नाम से अर्पण किए। अर्पण करते ही उसके सातों बेटे वापस जीवित हो गए। तो भी सोमवती अमावस्या बड़ी निष्ठा से करते हैं और कभी भी विपदा नहीं आती। जो भी कोई सोमवती अमावस्या को पीपल पर 108 बार परिक्रमा करते हैं और 108 ही कोई वस्तु तुल चढ़ाते हैं, कोई दाना मिश्री, तो उनकी कोई बाधा नहीं आती। जो भी अमावस्या बड़ी निष्ठा से करते हैं उन्हें कभी कोई विपदा नहीं आती। बोलो जय शिव शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय और सभी देवी देवताओं की जय, अमावस्या माता की भी, सभी की आपकी जय हो जय हो। जय जय।